हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वेल्थी ग्रुप में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रुपए कैसे टाइम के साथ बढ़ते हैं? कैसे आपके रुपए भी आपके लिए काम करते हैं? जब सही टाइम पर सही जगह पर इन्वेस्ट किया जाए तो ये सब पॉसिबल है। जब भी हम कुछ कमाने लगते हैं तो समझ में आता है कि रुपये कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रुपये बचाना होता है, मतलब सेविंग। और सेविंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उन सेव किए हुए रुपए को कहाँ पर इन्वेस्ट करें, जहाँ से हमको मल्टीपल रिटर्न्स मिले। टोटल अर्निंग से अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल कर हम जो भी कुछ 10%, 20% या 30% रुपए हम सेविंग के रूप में सेव करते हैं। और यदि आप सेविंग नहीं करते हैं तो आज से ही आप लोग सेविंग करना स्टार्ट कर दें। जब हम अपनी सेविंग को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के कई तरीके होते हैं जो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ से हमारे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ रुपए मिलते हैं, तो वो ज़्यादा रुपए बन जाते हैं। और वो बड़े हुए ज़्यादा रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो उन पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो वो और भी ज़्यादा बन जाते हैं और उन्हें हम फिर से इन्वेस्ट करते हैं। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोनू और पिंटू दो बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक साथ पढ़े और एक साथ ही जॉब लग गई। अभी दोनों की उम्र 22 वर्ष थी। दोनों की सैलरी भी अच्छी खासी 50,000 रुपए है। एक साल बाद सोनू ने 3 लाख के डाउन पेमेंट पर एक नई गाड़ी खरीद ली। बाकी बचे हुए रुपयों का 5 साल के लिए कार लोन ले लिया, जिसकी मंथली EMI 15,000 रुपये की है। दूसरी तरफ पिंटू ने गाड़ी लेना उचित नहीं समझा और पिंटू ने भी सोनू की तरह अपनी सेविंग के 3 लाख म्यूचुअल फंड में लुमसुम के रूप में इन्वेस्ट कर दिए और 15,000 की मंथली SIP स्टार्ट कर दी। 5 साल तक दोनों अपने जॉब और कामकाज में लगे रहते हैं। एक दिन दोनों एक साथ बैठे थे और अपने फ्यूचर प्लान्स और अपनी सेविंग के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। सोनू के पास तो हर मंथ 15,000 रुपये की कार लोन की किस्त चली जाती थी, इसीलिए उसके पास सेविंग के नाम पर गाड़ी थी, जो कि अब कबाड़ हो चुकी है। वहीं पिंटू अपनी सेविंग के 15,000 रुपये मंथली म्यूचुअल फंड में डाल रहा था, तो पिंटू का इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख हो गया और 15% के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट 7,77,000 हो गया। तो टोटल पिंटू की सेविंग्स 19,77,000 हो गई थी। और इधर सोनू के पास बचा था बाबा जी का ठुल्लू। इस एग्जाम्पल का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कार मत खरीदिए, लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले अपनी नीड का एनालिसिस जरूर करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कितने रुपए की आप SIP कर रहे हो, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम का होता है। जितने ज़्यादा टाइम तक आप SIP भरते रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार एक दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। मेरा एक दोस्त अमर है। जब उसका जन्म हुआ तो रिश्तेदारों के द्वारा उसके जन्म पर गिफ्ट्स और कुछ रुपए आए थे, जो कुल मिलाकर 1 लाख थे। उसके पापा ने किसी दोस्त के कहने पर 1 लाख लुमसुम और 5,000 हर महीने SIP के तौर पर म्यूचुअल फंड में जमा करा दिए, जहां से इनको सालाना 15% इंटरेस्ट मिल जाए, जिसे फाइनेंस की भाषा में CAGR कहते हैं, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। अमर के पापा ने सोचा था कि वे इस म्यूचुअल फंड के बारे में अमर को उसके 30वें बर्थडे पर बताएंगे। अमर अब बड़ा हो चुका था। 30वें बर्थडे पर अमर के पापा ने जब म्यूचुअल फंड की बात अमर को बताई और म्यूचुअल फंड की अमाउंट को देखा तो सब दंग रह गए। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो कितने रुपए बन गए होंगे? 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख या इससे भी ज्यादा? मैं बताता हूं, उन्होंने 30 साल में टोटल 19 लाख इन्वेस्ट किए थे और 4 करोड़ 19 लाख रुपए इंटरेस्ट के हो गए थे। इस प्रकार उनका टोटल अमाउंट 4 करोड़ 38 लाख हो गया। अमर और उसकी फैमिली पापा के गिफ्ट से बहुत खुश थी। अब आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंडिंग में टाइम का कितना महत्व होता है। जितना लॉन्ग टर्म तक आप अपना पैसा इन्वेस्टेड रखोगे, उतना ही तेजी से ग्रो होगा। यदि अमर 5 साल और इन रुपयों को बिना कोई रुपये इन्वेस्ट किए इसी म्यूचुअल फंड में रखता है, तो ये अमाउंट लगभग डबल हो जाएगा, यानी 9 करोड़। यही होती है कंपाउंडिंग की ताकत, जो टाइम के साथ बढ़ती ही जाती है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने
पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा बताया था। जितना अधिक समय तक आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अधिक आपका पैसा बढ़ेगा। इसीलिए पैसे निवेश करने का सबसे अच्छा समय अब है, और याद रहे, समय ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। इसी प्रकार की फाइनेंस की नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इतने ध्यान से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।